वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, आज वीकेंड स्टार्ट हो गया है और जब वीकेंड स्टार्ट होता है ना तो मुझे बड़ा सुकून का सांस आता है वैसे ना। तो सारा वीकेंड इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, दिल चाहता नहीं है सुबह के टाइम पे उठें, बच्चों को भेजें। बच्चों का भी ऐसे ही हाल होता है। और जिस दिन फ्राइडे होता है तो उस दिन मुझे लगता है जैसे मौज हो गई हो, वीकेंड स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे ना मैं मुर्जा को तैयार कर रही थी। ये बड़ी देरी लगा के उठता है, बिल्कुल टाइम के टाइम उठता है। देखिए हनान जाने लगा है और अभी ये थोड़ी देर पहले ही मुर्जा उठा है। तो अब ना जल्दी से भाग दौड़ करके पसूड़ी पसूड़ी में मैं मुर्जा को तैयार कर रही हूँ। और इसका ना बस यही मन होता है कि मेरी आंख लगी रहे और मैं ना छुट्टी कर लूँ। और इसका दिल चाहता है कि मुझे उठाएं ना, बस ऐसे ही ये नाटक करता रहता है लेट के ड्रामा कर रहा होता है कि मैं सोया हुआ हूँ, मुझे उठाओ ना। तो मेरी नींद बड़ी पक्की है। किसी दिन कहता है मुझे खांसी हो रही है, कभी कहता है मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो बस ड्रामे कर के ना दिखाता है। तो कभी मैं सोचती हूँ कि वाकई बच्चों का ही हौसला है जो इतनी सर्दी में स्कूल जाते हैं। सुबह के टाइम पे बाहर निकलो ना तो कुछ भी दिखाई नहीं देता आजकल। तो मैं जब मुर्जा को छोड़ने के लिए जाती हूँ ना तो इतनी धुंध होती है कि सामने से आती हुई गाड़ियाँ भी दिखाई नहीं देती। और फिर बड़ी आहिस्ता आहिस्ता ना मुर्जा को छोड़ने जाना होता है। हालांकि 9 साढ़े 9 का टाइम होता है, उस वक्त भी शदीद धुंध होती है। तो चलिए जी, मुर्जा तैयार हो गया है और यहाँ पे बैठ के ना मैं इससे पूछ रही थी कि अब नाश्ता ले आऊँ तुम्हारे लिए, जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो। तो कहने लगा आज मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरे पेट में दर्द है। बस इसका ना दिल था आज फ्राइडे है, हाफ डे है, तो मैं छुट्टी ही कर लूँ। तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से उठा के थोड़ा सा डांट के झिड़कियाँ डाल के तो उठाया है। मैंने कहा जाओ स्कूल, आज लास्ट डे है, फ्राइडे है, तो उसके बाद फिर 2-3 दिन छुट्टियाँ ही होनी हैं। तो चलिए जी, ये तैयार हो गया है और अब हम जल्दी जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हनान चला गया हुआ है और अब बस 5-10 मिनट ही रह गए हैं मुर्जा के स्कूल लगने में। तो जल्दी से ना मैं इसे स्कूल छोड़ाऊँ। और देखिए जी, यहाँ पे ना नीचे लॉन में ना इतनी प्यारा ये कोई परिंदा था और इतनी अच्छी आवाज़ें निकाल रहे थे ना। तो मैं इनके थोड़ा सा पास जाती थी तो उड़ जाते थे। तो फिर मैंने दूर खड़े होके ही ना तो इनकी फिर वीडियो बनाई और थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया था। मैंने कहा आपको नज़र आए, लेकिन वो टिक ही नहीं रहे थे, उड़ जाते थे। तो थोड़ा सा मैं पास जाती थी, वो और आगे चले जाते थे। तो बस वही मैं इनको शूट कर रही थी। तो चलिए जी, आज शुक्र है कि धुंध हल्की है। आज तो मुझे लगता है दोपहर के टाइम पे हल्की हल्की धूप भी निकलेगी, कुछ ऐसा ही मौसम लग रहा है। आज फॉग नहीं थी, बस इसी तरह से ना गदला गदला सा मौसम था। और मुर्जा को छोड़ने जाना होता है ना, ये भी एक अलहदा ही वक्री सी ड्यूटी मेरी लग गई हुई है। तो छोड़ने जाओ सुबह के टाइम पे और दोपहर के टाइम पे अभी आके कुछ काम करो थोड़े बहुत, या मैं सो जाती हूँ या फिर जो काम वगैरह करने होते हैं जिस दिन तो वो कर लेती हूँ। और उतनी ही देर में मुर्जा को स्कूल से लाने का भी टाइम हो जाता है। तो बस ना इसी तरह से भाग दौड़ के ना ये टाइम गुजर जाता है। तो ये ड्यूटी ना काफ़ी ज़्यादा सख्त है। देखिए यहाँ पे ना मुर्जा बैठा हुआ था, मैं इसे कह रही थी टोपी पहन लो, सर्दी है, फिर तुम्हें ना हवा लगेगी तो तुम कहोगे अब मुझे ज़ुकाम हो गया है। तो ग्लव्स बड़े शौक से पहनता है, टोपी पहनते हुए नखरे करता है। तो बस कहता है मैंने अपने बाल सेट किए हुए हैं, तो टोपी पहनता नहीं है। फिर मैं डांटती हूँ ना, जब इसको थोड़ी सी डांट पड़ती है ना तो उसके बाद ये काम करता है, डांट से पहले इसने काम नहीं करना होता। तो चलिए जी, मुर्जा को मैं छोड़ा ही स्कूल और ना फिर घर वापस आई ना तो अरीबा भी उठ गई हुई थी। आज अरीबा ने ना कॉलेज से ऑफ किया था यूनिवर्सिटी से, तो इसलिए फिर वो घर ही थी। तो मैंने कहा चलो हम दोनों मिलके नाश्ता करते हैं। तो मैं यहाँ पे ना अरीबा को और अपना नाश्ता ही बनाने लगी थी। और सर्दी में ना मुझे फ्राई एग खाना बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो सर्दी ना भी हो, फ्राई एग ही मैं खाती हूँ सुबह नाश्ते में, लेकिन मेरे बच्चे फ्राई अंडा पसंद नहीं करते। उनको ना फेंट के तो वैसे अंडा अच्छा लगता है। तो चाहे उसमें कोई चीज़ें ना भी डालें, बस फेंट के ना तो नमक मिर्च डाल के ही तो वो अंडा खाते हैं। तो मैं फिर ना जल्दी जल्दी में बनाती हूँ ना, मैं कहती हूँ चलो इस तरह से फ्राई करके तो जर्दी को तोड़ देती हूँ ताकि कच्ची जर्दी इनको नज़र ना आए। फिर कच्ची जर्दी नज़र आती है ना तो फिर दिल बुरा करते हैं कि ये क्या है, बहती हुई जर्दी है। तो मैं ना पूरा अंडा पका देती हूँ। देखिए यहाँ पे ना रीबा अपना सैंडविच बना रही थी। तो ये इसी तरह से करती है, या तो माइनीज़ लगाती है अंडा रख के, और या फिर अगर माइनीज़ ना हो तो फिर मक्खन लगा लेती है। तो वही आज ना माइनीज़ घर में ख़त्म थी तो बटर लगा रही है वो, और साथ में हम लोग चाय पियेंगे। तो बस ये हमारा सिंपल सा सुबह का नाश्ता होगा।
और ना चाय बनाने के लिए ना मैं सुप्रीम पत्ती इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ना उसका कोई इतना ख़ास कलर नहीं निकलता। या मैं इस तरह से भी करती हूँ ना कि इकट्ठी चाय बनने के लिए रख देती हूँ, दूध में चीनी पत्ती सारा कुछ डाल के तो बॉयल दिलवा लेती हूँ, फिर कलर इतना अच्छा निकलता नहीं है। तो अब मैं यही कह रही थी कि ना कोई डिफरेंट सी पत्ती लेके आते हैं तो वो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ठंडा ठंडा मौसम दिखा रही थी कि मैं तो सुबह कह रही थी कि धूप निकलेगी, लेकिन धूप कोई नहीं निकली, तो सारा दिन इसी तरह से गदला गदला सा मौसम रहा है। तो चलिए जी, यहाँ पे मैं और मुर्तज़ा जा रहे थे ग्रोसरी करने के लिए। तो घर में जो कुछ चीज़ें ख़त्म थी ना, तो मैंने कहा वो ज़रूरी चीज़ें जाके ले आते हैं। और आजकल ना मैं मंथली ग्रोसरी नहीं करती हूँ, बस जो चीज़ें ख़त्म होती हैं घर में तो वही ले आते हैं। किसी दिन चीनी ख़त्म होती है, कभी पत्ती ख़त्म होती है, कभी घी ख़त्म होता है, तो बस जो ख़त्म होता है ना वो हम डे के डे साथ के साथ ले आते हैं। तो अब घर वापस आए हैं तो थोड़ी सी चाय बची हुई पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसी को ही गर्म करके पीते हैं। बाहर से आओ ना तो सर्दी बड़ी ज़्यादा लगती है, तो फिर घर आके दिल चाहता है कि कोई गरम गरम चीज़ खाएं। तो गरम गरम चीज़ मुझे कॉफ़ी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो चाय ही मुझे अच्छी लगती है। तो मैं चाय ही वो पीने लगी थी गर्म करके। और यहाँ पे ना मैं आपको अपना न्यू कप दिखा रही थी घुमा फिरा के। तो ये मैं नए कप लेके आई हूँ और ये इतने ज़्यादा कलरफुल है ना, तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और हम लोगों ने ना अपने कप डिवाइड कर लिए हुए हैं। तो ये ऑरेंज वाला जो कप है ना ये मेरा है, और रेड वाला कप ना मुर्तज़ा ने ले लिया है, और ब्राउन कप जो है वो रीबा का है। तो बस इसी तरह से ना हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं। तो मैं आपको अपने कलरफुल कप में चाय दिखा रही थी। और आज ना मैं ग्रोसरी करने के लिए गई ना, तो घर में ना पत्ती ख़त्म थी ना, तो मैं ना वहाँ पे गई स्टोर पे, तो मुझे एक ना न्यू पत्ती नज़र आई। मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। तो वो लोग कह रहे थे कि ये न्यू पत्ती आई है, पाकिस्तान मेड है, पाकिस्तान की बनी हुई है। मैंने आपको बताया था ना सुप्रीम का इतना अच्छा कलर नहीं निकलता, तो मैंने इस दफ़ा यही सोचा था कि पत्ती चेंज करके देखूँगी। और अब देखिए ये मैं पत्ती लेके आई हूँ, तो इसे ओपन करके कंटेनर में डालते हैं। घर में पत्ती भी आज बिल्कुल ख़त्म थी, बस थोड़ी सी ही थी, तो नेक्स्ट डे की बननी नहीं थी, इसलिए मैंने कहा चलो पत्ती ना ले जाते हैं। तो अब ये ट्राई करके देखेंगे, दोबारा से चाय बनाएंगे तो देखेंगे कैसा इसका जायका है और कैसा इसका कलर निकलता है। वैसे जो शॉपकीपर थे ना, तो वो बड़ी इसकी तारीफ़ें कर रहे थे कि आजकल ये बड़ी सेल हो रही है। तो अब देखें ये कैसी है। मैं तो फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने लगी हूँ। और ये पैकेट लेके आओ ना पत्ती का, तो ये हमारा तकरीबन 1 मंथ ईजीली निकल जाता है, क्योंकि आजकल तो वो 2 टाइम वैसे चाय बनती है, लेकिन वैसे मोस्टली ना अब मैं 1 टाइम ही चाय पीती हूँ, तो इसलिए पत्ती ज़्यादा हमारी लगती नहीं है। और ये देखिए जी, ये है जी होममेड ब्रेड। तो आजकल ना मैं होममेड ब्रेड ही बना रही हूँ। तो ये मैंने मैदे के साथ नहीं बनाई, ये मैंने आटे के साथ बनाई है। और ये ब्रेड ना मुझे ही सिर्फ खाने में अच्छी लगती है। इसका टेस्ट पता है कैसे होता है, जैसे ब्राउन ब्रेड खाते हैं ना, तो वैसा ही सेम इसका टेस्ट होता है। तो मैं ना मोस्टली यही बनाने लग गई हूँ। तीसरी चौथी दफ़ा है कि ये ब्रेड मैंने घर में बनाई है, और माशाल्लाह से ना परफेक्ट ही बनती है हर दफ़ा। और ये मैं तकरीबन 4-5 दिन में ख़त्म करती हूँ। तो इजीली, अब सर्दियों का है ना सीज़न, तो ख़राब नहीं होती, बाहर ही पड़ी रहती है। तो जो ब्रेड का होता है ना बैग, तो उसी में ही डाल के तो मैं इसे रख देती हूँ, तो बड़ी अच्छी रहती है ना। तो अब ना मैं यही इस्तेमाल करने लग गई हूँ। और बच्चे ये खाते नहीं हैं, तो फिर उनके लिए मैं दूसरी नॉर्मल जो वाइट ब्रेड होती है तो वो लेके आती हूँ नाश्ते के लिए। तो बस आजकल इस तरह से कुछ चल रहा है। और ये देखिए जी, आज हमने बनाए हैं ये आलू के पराठे। तो ये मैंने ना डिफरेंट थोड़े तरीके से बनाए थे, और यकीन जानिए इतने मज़ेदार बने थे ना, सॉफ्ट सॉफ्ट और इतने मज़े के मैं आपको बता नहीं सकती। तो बड़े स्पाइसी चटपटे से बने थे। तो इसकी भी रेसिपी मैं शेयर कर दूँगी अपने कुकिंग चैनल पे। और आप लोग ना मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं ना, लेकिन आप में से कोई बस थोड़े थोड़े लोग जाते हैं जो मेरे कुकिंग चैनल को देखते हैं। तो मुझे आज आपसे ना ये रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ना, तो मुझे मेरे कुकिंग चैनल पे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि डेली मैं वहाँ पे रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। तो रेसिपीज़ इसलिए मैं डेली अपलोड करती हूँ कि जो हम घर में पकाते खाते हैं वो मैं शूट कर लेती हूँ और फिर वहाँ पर शेयर कर देती हूँ। तो व्लॉग्स वगैरह डेली मैं इसलिए शेयर नहीं कर पाती कि बस थोड़े से कोई है मसले मसाइल जिसकी वजह से मैं नहीं शेयर कर पाती। लेकिन मैं कोशिश अब यही करूँगी कि यहाँ पे रेगुलर रहूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग मुझे ज़्यादा प्यार देते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा प्यार देते हैं वहाँ पे भी रेगुलर रहना चाहिए। तो आप लोगों से सिर्फ मेरी आज यही रिक्वेस्ट है कि हो सके, आपसे पॉसिबल हो सके तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे कुकिंग चैनल पे भी सपोर्ट करें, क्योंकि काफ़ी जो यहाँ पे मेरी है पब्लिक, तो वो सारी मेरी लेडीज़ ही हैं, मेरी बहनें हैं प्यारी प्यारी। तो जो बहनें हैं तो वो लाजमी कुकिंग तो लाजमी करेंगी ना, तो वो वहाँ पे भी जाके मेरी कुकिंग देखें, तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी आपको मेरी कुकिंग पसंद आएगी। तो चलिए जी, बस रिक्वेस्ट थी एक, अगर आप मान लें तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। नहीं तो फिर हम तो लगे हुए हैं, हमने तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत से घबराती नहीं हूँ।
तो अगर मेहनत करके ही इसका फल मेरे नसीब में लिखा है तो मैं मेहनत से बिल्कुल भी नहीं घबराती और ना ही मैं पीछे हटूंगी इंशाल्लाह। तो अब मैं करती रहूँगी वर्क वहाँ पे भी यहाँ पे भी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि अपने हालात पे इंसान जब तक खुद रहम नहीं ना खाता तो कोई भी नहीं रहम खाता। और अल्लाह ताला ने यही कहा हुआ है कि आप हीला करें तो मैं वसीला बनाऊँगा। तो हम लोग हीला कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला वसीला भी बना देंगे हमारे लिए। तो रिस्क तो अल्लाह ताला की ज़ात ही देती है। और आजकल ना दुनिया में लोग यही समझते हैं कि शायद हम लोग ही हैं जो दूसरे को रिस्क फ्राहम कर रहे हैं। तो चलिए जी, हम लोग कोशिश करते रहेंगे, इंशाल्लाह ताला हमारे नसीब में जो होगा वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर देंगे। क्योंकि जो चीज़ नसीब में लिखी होती है ना वो दूसरा कोई इंसान ले नहीं सकता, और जो चीज़ नसीब में नहीं लिखी होती तो दूसरा कोई इंसान वो हमें चीज़ दे नहीं सकता। तो बस अल्लाह ताला की ज़ात पे कामिल यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला ही हैं जो मुश्किल वक्त से इंसान को निकालते हैं। तो बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो इंसान को आजमाने के लिए मुश्किल में डालती है, और वही ज़ात है जो हमें उस मुश्किल से निकालती भी है। तो यहाँ पे ना मैं ब्रेड को ही कट कर रही थी, तो ब्रेड को कट करके ना मैं ये देखिए ये ना बैग में डाल के रख लूँगी। ये ब्रेड का बैग ही मैं संभाल के, शॉपिंग बैग संभाल के रख लेती हूँ। तो चलिए जी, यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलूँगी नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।